एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, प्यारा और शांत। वहीं रहता था एक किसान शंभू। गरीब जरूर था, पर मेहनती और सच्चा, जैसे खेत की मिट्टी खुद उसका साथी हो। चल मेरे बैलू, जरा और जोर लगा। तेरी ताकत ही मेरा सहारा है। शंभू की बीवी गोरी रसोई से आवाज लगाती है। शंभू, आटा बहुत कम बचा है, आने वाला हफ्ता कैसे निकलेगा? घबराना मत गोरी, मेहनत की रोटी कम जरूर होती है, पर कभी भूखा नहीं सुलाती। भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। सोना, हीरे, सेना सब कुछ था, पर दिल में घमंड उससे भी बड़ा। इस राज्य में मुझसे बड़ा कौन? धन ही सब कुछ है, मेहनत और ईमान वो तो गरीबों की बातें हैं। एक दिन शंभू को खेत के किनारे एक थैली मिली, जिसमें थी सोने की मोहरें। अरे, ये तो सोना है, पर ये मेरा नहीं। जो चीज मेहनत से ना मिली हो, वो कभी अपनी नहीं होती। वो थैली उठाकर गांव के चौपाल में जमा कर देता है। खबर महल तक पहुंचती है। एक दरबारी ने कहा, महाराज, एक किसान ने सोने की थैली लौटा दी है। इतना ईमानदार आदमी आज के जमाने में। ईमानदारी? ये तो मूर्खता है। अगर मेरे हाथ सोना लगता तो मैं कभी ना छोड़ता। चलो देखते हैं यह किसान कितनी देर टिकता है अपनी ईमानदारी पर। अगले शंभू को महल लाते हैं। क्या तुम वही किसान हो जिसने सोना लौटाया? क्या तुम्हें पता है उस सोने से तुम अमीर बन सकते थे? महाराज, सोना पेट नहीं भरती, रोटी भरती है, और रोटी मेहनत से मिलती है। देखते हैं तुम्हारी ये बातें कब तक टिकती हैं। राजा ने शंभू को 3 कमरे दिखाए। एक में सोना, दूसरे में भोजन, तीसरे में बीज और हल। अगर तुम सही चुनाव कर लो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर गलत चुना तो सब खो दोगे। शंभू सोचता हुआ, सोना आज देगा कल खत्म हो जाएगा, भोजन कुछ दिन चलेगा, पर बीज और हल ये तो नई जिंदगी देंगे। वो हल और बीज उठा लेता है। राजा स्तब्ध रह जाता है। तुमने सोना नहीं समझ चुनी है। मैंने सोचा था दौलत सबसे बड़ी होती है, पर असली दौलत तो मेहनत और ईमानदारी है। महाराज, सोना चमकता जरूर है, पर खेत की मिट्टी में जो चमक है वो दिल को रोशन करती है। राजा ने शंभू को राज्य का ईमान का हीरो घोषित किया। गांव में उत्सव मनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत की रोटी और सच्चाई की कीमत सोने से भी बड़ी होती है, क्योंकि दौलत खत्म हो जाती है, पर ईमान हमेशा चमकता है।